नमस्कार ट्रैवलर्स, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे शांत, खूबसूरत और अनोखे देशों में से एक भूटान के बारे में। यह एक ऐसा देश है जहां प्रकृति, संस्कृति, आध्यात्मिकता और खुशहाल जीवन शैली का अद्भुत मेल देखने को मिलता है। अगर आप भीड़-भाड़ वाले टूरिस्ट डेस्टिनेशन से दूर किसी शांत और प्राकृतिक जगह की तलाश में हैं, तो भूटान आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। भूटान भारत और चीन के बीच हिमालय की गोद में बसा एक छोटा लेकिन बेहद खूबसूरत देश है। इसे अक्सर लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है। यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, बर्फ से ढके पहाड़ों, हरे भरे जंगलों और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। भूटान की सबसे खास बात यह है कि यहाँ विकास के साथ साथ पर्यावरण और संस्कृति को भी बहुत महत्व दिया जाता है। जब आप भूटान पहुँचते हैं तो सबसे पहले यहाँ की ताजी हवा, साफ वातावरण और पहाड़ों के शानदार नज़ारे आपका स्वागत करते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता इतनी आकर्षक है कि कई ट्रैवलर्स इसे धरती का स्वर्ग भी कहते हैं। दूर दूर तक फैले पहाड़, बहती नदियाँ, हरे भरे जंगल और बादलों से ढकी घाटियाँ यहाँ की पहचान है। भूटान की राजधानी थिम्फू है। यह दुनिया की उन कुछ राजधानियों में से एक है जहाँ लंबे समय तक ट्रैफिक सिग्नल नहीं थे। थिम्फू एक आधुनिक लेकिन सांस्कृतिक रूप से समृद्ध शहर है, जहाँ ट्रेडिशनल भूटानीज कल्चर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का बेहतरीन संतुलन देखने को मिलता है। अगर आर्किटेक्चर की बात करें तो भूटान दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक है। यहाँ लगभग हर बिल्डिंग पारंपरिक भूटानीज शैली में बनाई जाती है। लकड़ी की नक्काशी, रंगीन खिड़कियाँ और सुंदर डिजाइन यहाँ की वास्तुकला को विशेष बनाते हैं। यहाँ की सरकार यह सुनिश्चित करती है कि नई इमारतें भी पारंपरिक शैली का पालन करें ताकि देश की सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। भूटान का सबसे प्रसिद्ध स्थल टाइगर्स नेस्ट मोनेस्ट्री है। यह मठ एक ऊंची चट्टान पर बना हुआ है और भूटान की पहचान माना जाता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए पहाड़ों के बीच ट्रैकिंग करनी पड़ती है, लेकिन ऊपर से दिखाई देने वाले नज़ारे जीवन भर याद रहते हैं। यह जगह दुनिया के सबसे खूबसूरत धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है। इसके अलावा पारो और पुनाखा भी काफी लोकप्रिय हैं। पुनाखा जोंग नामक किला भूटान की सबसे सुंदर ऐतिहासिक इमारतों में से एक माना जाता है। नदी के किनारे स्थित यह भवन भूटानीज आर्किटेक्चर का शानदार उदाहरण है। अब बात करते हैं मौसम यानी वेदर की। भूटान का मौसम ऊंचाई के अनुसार बदलता रहता है। गर्मियों में तापमान सामान्य रूप से 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों में पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे भी जा सकता है और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। मार्च से मई और सितंबर से नवंबर तक का समय भूटान घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इस दौरान मौसम साफ रहता है और पहाड़ों के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। स्प्रिंग सीजन में पूरे देश में रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और घाटियां बेहद खूबसूरत दिखाई देती हैं। ऑटम सीजन में आसमान साफ रहता है और हिमालय के बर्फीले पहाड़ साफ दिखाई देते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर से ट्रैवलर्स इसी समय भूटान की यात्रा करना पसंद करते हैं। भूटान एडवेंचर लवर्स के लिए भी एक शानदार डेस्टिनेशन है। यहाँ ट्रैकिंग, माउंटेन हाइकिंग, नेचर वॉक्स और फोटोग्राफी के बेहतरीन अवसर मिलते हैं। कई लोग सिर्फ हिमालयाज़ के शानदार व्यूज़ और पीसफुल एटमॉस्फेयर का आनंद लेने के लिए भूटान आते हैं। अब बात करते हैं होटल्स और स्टे की। भूटान में बजट से लेकर लग्जरी तक हर प्रकार के अकोमोडेशन उपलब्ध हैं। पारो और पुनाखा जैसे लोकप्रिय क्षेत्रों में अच्छे होटल्स, गेस्ट हाउसेस और रिजॉर्ट्स आसानी से मिल जाते हैं। बजट ट्रैवलर्स लगभग 2500 से 5000 भारतीय रुपए प्रति रात में अच्छा स्टाफ प्राप्त कर सकते हैं। मिड रेंज होटल्स का खर्च लगभग 5000 से 12000 रुपए प्रति रात तक हो सकता है। वहीं लक्जरी रिजॉर्ट्स
और प्रीमियम स्टेज में 15,000 रुपये से 50,000 रुपये या उससे अधिक का खर्च भी आ सकता है। कई लक्जरी रिजॉर्ट्स हिमालयी घाटियों के बीच बने हुए हैं, जहां से अद्भुत माउंटेन व्यूज देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इंडिया से भूटान की यात्रा की। भारतीय ट्रैवलर्स के लिए भूटान यात्रा अपेक्षाकृत आसान मानी जाती है। भारत और भूटान के बीच विशेष संबंध होने के कारण भारतीय नागरिक वैलिड पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड के साथ भूटान की यात्रा कर सकते हैं। हालांकि यात्रा से पहले नवीनतम नियमों और आवश्यकताओं की जांच करना हमेशा आवश्यक होता है। भारत से भूटान जाने के लिए आप फ्लाइट या रोड रूट दोनों का उपयोग कर सकते हैं। पारो में भूटान का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के जायगौन और भूटान के फेनशोलिंग बॉर्डर के माध्यम से सड़क मार्ग से भी प्रवेश किया जा सकता है। अब ट्रैवल कॉस्ट की बात करते हैं। भारत से भूटान की यात्रा अन्य कई अंतर्राष्ट्रीय डेस्टिनेशंस की तुलना में काफी किफायती हो सकती है। दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी और बागडोगरा जैसे शहरों से फ्लाइट ऑप्शंस उपलब्ध होते हैं। रिटर्न एयरफेयर लगभग 15,000 रुपये से 40,000 रुपये या उससे अधिक तक हो सकती है, जो सीजन और बुकिंग टाइम पर निर्भर करती है। अगर आप 5 से 7 दिनों की भूटान ट्रिप की योजना बनाते हैं, तो बजट ट्रैवलर लगभग 35,000 से 70,000 रुपये में यात्रा पूरी कर सकता है। कंफर्टेबल ट्रिप के लिए 70,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये का बजट अच्छा माना जाता है। लक्जरी वेकेशन के लिए खर्च इससे अधिक हो सकता है। भूटान केवल प्राकृतिक सुंदरता के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी खुशहाली की सोच के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ ग्रोस नेशनल हैप्पीनेस की अवधारणा को महत्व दिया जाता है, यानी केवल आर्थिक विकास नहीं, बल्कि लोगों की खुशहाली और जीवन की गुणवत्ता को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। यही कारण है कि भूटान को दुनिया के सबसे खुशहाल और शांत देशों में से एक माना जाता है। यहाँ के लोग बेहद विनम्र, शांत और मेहमाननवाज होते हैं। स्थानीय संस्कृति, पारंपरिक परिधान और धार्मिक आस्था भूटान को अन्य देशों से अलग पहचान देते हैं। यहाँ आपको आधुनिक दुनिया की भागदौड़ से दूर एक शांत और संतुलित जीवन शैली देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर भूटान एक ऐसा देश है जहाँ आपको हिमालय की खूबसूरती, अद्भुत आर्किटेक्चर, शांत वातावरण, समृद्ध संस्कृति और यादगार ट्रैवल एक्सपीरियंस एक साथ मिलता है। अगर आप प्रकृति, शांति और संस्कृति से प्रेम करते हैं, तो भूटान आपकी ट्रैवल बकेट लिस्ट में जरूर होना चाहिए। तो ट्रैवलर्स, उम्मीद है कि भूटान के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपकी फ्यूचर ट्रैवल प्लानिंग में मदद करेगी। अगर आपको दुनिया के अलग अलग देशों, ट्रैवल कॉस्ट, होटल्स और अमेजिंग डेस्टिनेशंस के बारे में ऐसी ही आसान और रोचक जानकारी पसंद आती है, तो इस जानकारी को अपने ट्रैवल लवर दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप दुनिया की खूबसूरत डेस्टिनेशंस को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। कमेंट में जरूर बताइए कि भूटान में आप सबसे पहले टाइगर्स नेस्ट मोनेस्टरी देखना चाहेंगे या हिमालय के शानदार नज़ारों का आनंद लेना चाहेंगे। तब तक के लिए हैप्पी ट्रैवलिंग, स्टे सेफ एंड कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड।